Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत और आप सभी का आशीर्वाद देते हुए इस पावन कार्तिक मास में एक बहुत सुंदर अवसर मिला है भागवतम सेवा का। और आज हम तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोका क्रमांक 39 and 40 14 14th चैप्टर है 39 and 40। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भविष्यतस् दवा भद्राओ अभद्रे जाठराधमो लोकांस पालांस चंदी चंडी मुहुर आक्रंदयिष्यतः। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanavinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। Go 41, you will have two contemptuous sons born of you, condemned womb, unlucky woman, they will cause constant lamentation to all the three worlds। परपट छोटा है। परपट contemptuous sons are born of the condemned womb of their mother। In Bhagavad Gita 1.40 it is said, when there is a deliberate negligence of the regulatory principles of religious life, the woman as a class becomes polluted, and as a result there are unwanted children। This is especially true for boys। If the mother is not good, there cannot be good sons। The learned Kashyapa could foresee the character of the sons who would be born of the condemned womb of Diti। The womb was condemned because of the mothers being too sexually inclined and thus transgressing all the laws and injunctions of the scriptures। In a society where such women are predominant, one should not expect good children। 40th, Praninam Anyamananam Dinanam Akritas Basam Trina Nigraya Mananam Kopi Teshu Mahatmasu। They will kill poor, faultless living entities, torture women, and enrage the great souls। Demonic activities are predominant when innocent, faultless living entities are killed, women are tortured, and the great souls engaged in Krishna consciousness are enraged। In a demonic society, innocent animals are killed to satisfy the tongue, and
women are tortured by unnecessary sexual indulgence. Where there are women and meat, there must be a liquor and sex indulgence. When these are prominent in society, by God's grace, one can expect a change in the social order by the Lord Himself or by His bona fide representative. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam ham mande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. तो ये प्रसंग जो हम लोग अभी काफी दिनों से चल रहा है, तो जो दीति माता है, वो जब उनको पता चलता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो वो अभी थोड़ा सा भयभीत हुई है और वो भय के कारण वो अपने जो पति कश्यप मुनि से भी क्या करिए, प्रार्थना करिए कि आप कृपा करके, क्योंकि उनको अभी लग रहा था कि क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा भूल किया, तो उनको अभी लग रहा है वो जो उनका गर्भ है कहीं वो उसका पतन ना हो जाए, क्योंकि हर स्त्री का एक इच्छा होता है कि वो एक शिशु को जन्म दे और माँ बने। लेकिन जब पता चल जाता है कि उन्होंने गलत समय पे ये जो गलत समय पे उन्होंने एक कार्य किया था, और तो अब ये भय हो गया है कि कहीं इसके कारण उनका गर्भ नष्ट होके कहीं वो माँ बनने का जो उनका एक इच्छा था कहीं वो अधूरा न रह जाए, इसके कारण वो काफी भयभीत है। और यहाँ पे जो अभी कश्यप मुनि जब दीति उनसे कहते मतलब उनका भय जब ऐसा होता है, तो अभी कश्यप मुनि भी कह रहे हैं, और देखिए बहुत ही कठोर शब्द से वो उनको कह रहे हैं कि आपके वजह से मतलब आप बहुत ही अभाग्य हो, अभद्र मतलब वो अनलकी वुमन, तो आपके गर्भ से क्या होंगे, 2 संतान उत्पन्न होंगे, और बहुत ही मतलब कह रहे हैं कंटेम्पचुअस, मतलब बहुत ही मतलब नीचे मतलब कह सकते हैं ना, बहुत नीच उनका जो चेतना होगा, ऐसे 2 संतान मतलब वो भी पुत्र उत्पन्न होंगे, और उनका जो जन्म होने से तीनों जो लोग है हमेशा हमेशा जो है हमको कोसेगा, क्योंकि जिन माँ बाप ने ऐसे संतान को जन्म दिया है, तो लास्ट में एक्चुअली उनके ऊपर ही पूरा जो है भार, मतलब उनको ही कोसा जाता है कि ऐसे संतान को आपने जन्म दिया है, तो वो उनको कह रहे हैं। और आगे के श्लोक में जो कहते हैं कि वो मतलब बहुत ही जो they will kill poor faultless living entities, मतलब जो जिनका कोई गलती नहीं है, ऐसे जीव आत्माओं को वो मतलब निम्न बहुत ही दीन जो आत्माएं हैं, जीव है, उनका शोषण करेंगे, उनको मारेंगे, स्त्रियों को भी बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। और ऐसा करते करते जो महात्मा साधुगण है वो लोग इनके कार्यों से क्रोधित हो जाएंगे, और हमको पता है उन्होंने ऐसे ही सारे कार्य किए थे। तो यहाँ पे जो है जो दीति माता का भय बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी गलती मानी, जो हमने चर्चा भी किया कि कुछ लोग गलती करके मानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने माना कि उन्होंने जो कार्य जो घड़ी जो समय था वो ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने उस समय अपने पति कश्यप मुनि को उत्तेजित किया। लेकिन जब उनको पता चला उनसे गलती हुई, उन्होंने उस गलती को स्वीकारा और
अभी वो पश्चाताप भी कर रही है और भय भी है उनको। तो मैं मधुसूदन प्रभु जी हमारे बहुत ही हमारे प्रवचन में भी, हमारे इस ऑनलाइन सत्संग में आते हैं। मधुसूदन प्रभु हिज ग्रेस, मधुसूदन प्रभु बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा उनका शास्त्रों का मतलब रियलाइजेशन वो शेयर करते हैं। तो उनका ही मैं सुन रहा था, कोइंसिडेंस था ये। तो वो बता रहे थे कि भय के बारे में। तो वो बता रहे थे कि हम जीव आत्माओं को भी हमेशा इस तरह का भय होना चाहिए। मीन्स एंगर, मतलब हेल्दी एंगर, मतलब डेफिनेटली हम लोग जब भगवान का शरण लेते हैं तो भगवान हमको अभय प्रदान करते हैं, राइट। उनका एक आई थिंक साउथ इंडिया में एक मंदिर भी है, वरदराज, जो ऐसे खड़े हैं, मतलब जो भी भक्त आते उनके और हाथ पे लिखा है माँ सुच, डरो मत, मतलब वो अभय प्रदान करते हैं। तो लेकिन प्रभु जी बोल रहे थे कि एक भक्त को हमेशा एक चीज का भय होना चाहिए, वो है माया। क्योंकि प्रभु जी कह रहे थे कि हम जो है अपने घर में नहीं है, अपना घर तो आध्यात्मिक जगत है, लेकिन हम भौतिक जगत में आए हुए। तो वो रहता है ना, जब भगवान रामचंद्र रावण के साथ युद्ध करने जब गए थे तो काफी सारा प्लानिंग हो रहा था, राइट। जब युद्ध करते हैं तो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि दुश्मन को कहां से हम लोग अटैक करेंगे, और उसमें एक बहुत ही मुख्य पॉइंट होता है होम, क्या बोलते हैं उसको, जो होम ग्राउंड, मतलब जब दुश्मन अपने ही जगह रहता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। होम एडवांटेज बोलते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र और पूरे वानर सेना को रावण के लंका में जाके उसको वहां पे मारना था। तो एक्चुअली रावण का वो खुद का जगह था, तो उसको एडवांटेज था, राइट। तो वो तो भगवान है, वो कहीं पे भी जाके किसी को किसी का भी वध कर सकते। उसी तरह से हम लोग जो जीव है, हम लोग माया देवी के इस नगरी में है, तो होम एडवांटेज माया देवी के पास ज्यादा है, और हम उनके जगह में रह के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज से एक उनके शिष्य ने पूछा, कार्तिक मास में बहुत सारे भक्त वृंदावन जाते हैं ना, मतलब बहुत ही शुभ रहता है धाम में वास करना ऐसे पावन महीनों में। तो महाराज का लेक्चर में ऐसे माया देवी का जिक्र हो रहा था। तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरु महाराज, ये तो वृंदावन धाम है, यहाँ पे माया देवी कहाँ से आएगी? तो महाराज ने कहा कि माया देवी भी भगवान की भक्त है, तो वो भी धाम में जरूर आएगी। तो क्योंकि हमारे लिए माया यानी हमको लगता है कि हमारे अगेंस्ट है, लेकिन वो भी भगवान कहते ना, मम माया, वो मेरी भक्त है, तो वो भी वृंदावन में वास करती है, राइट। वो भी धाम जाते रहती है। तो उन्होंने महाराज ने सुंदर उत्तर दिया कि वो भी जो है भक्त है, तो वो भी कार्तिक मास में वृंदावन धाम आएगी। केवल हमको क्या करना है, उसका जो कार्य है अलग है, अपना कार्य अलग है। तो हमको उनके कार्य में जितना हो सके इंटरफियर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहिए भक्तों को, राइट। क्योंकि क्या होता है, माया देवी जो है जेलर है, और जेलर हमेशा क्या करता है, जो कैदी भागने का कोशिश कर रहा है ना, उसके ऊपर उसकी नजर रहती है। और जो कैदी मतलब बिल्कुल आराम से सुस्त जेल में सोया रहता है, खाना खा के आराम से, जेलर उसकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है ये भागने वाला नहीं। लेकिन जो कैदी भागने का कोशिश हमेशा करते रहता है, और देखा भी है कि उसने कोशिश किया था, तो हमेशा जेलर की आंख उस पे रहती है। तो हम सारे जितने भी अभी भक्त बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आगे बढ़ने का, तो माया देवी का हम वो कैदी है जो इस भौतिक जगत से पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमेशा माया देवी का जो हमारे ऊपर नजर रहती है। इसलिए हमको हमेशा माया देवी से भयभीत रहना चाहिए।
कभी ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं दीक्षित हो गया हूँ, 16 माला करता हूँ, प्रभुपाद के किताबों का अध्ययन करता हूँ, तो अभी मुझे माया देवी से डरने की जरूरत नहीं। नहीं, हमें हमेशा, एक तो हम माया नगरी में है, ये माया देवी का जगह है। सेकेंडली हम बहुत ही माया देवी के सामने बहुत हम लोग कमजोर है। माया देवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? भगवान खुद कहते हैं देवी ऐसे गुण मम माया दूरत के, या बहुत स्ट्रॉन्ग है माया देवी का। थर्ड जो है हम लोग अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, वी आर नॉट प्योर, तो हमको माया कभी भी पकड़ सकती है। एक कहावत है, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट माया, माया विल बी सीरियस अबाउट यू। तो अगर हम माया देवी को लेके गंभीर नहीं है, तो माया देवी हमारे बारे में बहुत गंभीर। बहुत टाइम हमको लगता है कि हमको अभी कोई माया छू नहीं सकती। यही सबसे बड़ा माया है। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन। तो इसके वजह से देखिए, मतलब माता दीति अपने इंद्रियों को कंट्रोल न करने के कारण, नियंत्रण न करने के कारण ये जो है गलती कर बैठी, और जिसके कारण अभी ऐसा। तो समय जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो टाइम, तो जो 24 आवर्स हमको दिए गए हैं, द बेस्ट वे टू, मतलब उस जो भी, मतलब बुरा समय अच्छा समय, उसको हम हमेशा अपने फेवर में तभी कर सकते हैं जब हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान के बारे में ध्यान करेंगे। फिर हमको बुरा और अच्छा समय का कोई क्या कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसीलिए जितने भी जब हम पैदा होते हैं, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ये जो 16 संस्कार जो शास्त्रों में दिए गए हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो शुरू होता है गर्भदान संस्कार, मतलब हर 3-4 महीने, हर 4 महीने का। फिर इवन विद्यारंभ, जो स्कूल जो पढ़ाई, उसका भी संस्कार। हम लोग जब उड़पी गए थे, हम जब मध्वाचार्य के शिला श्रीपाद मध्वाचार्य हमारे जो आचार्य, उनके जब घर गए थे, तो वहां पे हमने देखा था शिला है, जहाँ पे जब बच्चा विद्या आरंभ शुरू करता है, तो वहां पे वो संस्कार, वहां से बहुत सारे हमारे जो गोवा में भक्त लोग हैं, अपने बच्चों को लेके वहां जाते हैं, सबसे नजदीक है, तो वहां पे जाके वो शिला पे लिखना शुरू करना, मतलब विद्यारंभ, और हर चीज का संस्कार है। फिर विवाह, उपनयनम, और ऐसे करते करते आखिरी क्या है, अंतरिष्टीय, मतलब जो अंतिम जो अपना संस्कार है, जो हम जब देह छोड़ते हैं। एंड ये सारे जो 16 संस्कार है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जब एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में आने के बाद जब संतान उत्पत्ति करने का जब निर्णय लेते हैं, और जिसको कहते हैं गर्भदान संस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण। हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे थे कि आज का जो आधुनिक दुनिया है, वो लोग तो इस किसी चीज में मानते नहीं है। तो वो अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि अपनी चेतना केवल और केवल क्या है, भोग करने का। तो जैसे ही विवाह होने के बाद कौन सा संस्कार होता है, हनीमून संस्कार आज का। जो मॉडर्न लोग रहते हैं उनका अपना अपना संस्कार उन्होंने बनाया है, हनीमून संस्कार। तो वो बोल रहे थे कि जब वो लोग जाते हैं और वहां पे केवल और केवल पूरी चेतना भोग करने में उनका डूबी हुई है, और वहां पे जाके जब वो भोग करते हैं, और उस भोग के कारण जो संतान उत्पत्ति होती है, वो कहते हैं कि दोज आर द काइंड ऑफ जनरेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। मतलब महाराज कभी भी अपने शब्दों के प्रति कोई कंजूसी नहीं करते, वो बोल देते। तो वो कहते हैं जो आज का जनरेशन है, इट इज अ जनरेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। क्यों? क्योंकि जब उनकी उत्पत्ति करने का जब समय होता है, उन दोनों माता और पिता, दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड। इट इज जस्ट आउट ऑफ लस्ट दे एंजॉय, एंड उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो संतान। मतलब उनको उसका ज्ञात भी नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं इसका जो परिणाम होगा, जो परिणाम अपने बच्चों के ऊपर, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और 9 महीने बाद जब भगवान की कृपा से
जब उनकी संतान उत्पत्ति होती है, उनका पूरा चेतना कैसे रहता है? क्योंकि माता पिता ने भी जब शिशु का उत्पत्ति करते वक्त दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट एंजॉयमेंट एंड जस्ट मतलब भोग, तो उनका भी जो पूरा चेतना होता है, इट इज जस्ट देयर इज नो कंसर्न कि ये आगे चल के इनका जीवन कैसे होगा। तो फिर ऐसे जो लोग बिना अपने बच्चों के बारे में सोचे ऐसे जो उत्पत्ति करते हैं, तो ऐसे गर्भ में ऐसे ही जो बहुत ही आसुरिक प्रवृत्ति के जो जीव आत्माएं होते हैं, उन लोगों को जो है ऐसे गर्भ में डाला जाता है। तो वेरी वेरी क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट। मतलब हमको ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसे मतलब हो सकता है, बट दिस इज ऑल शास्त्रिक, मतलब ये सारे शास्त्र का प्रमाण है, राइट। और जो शास्त्र के प्रमाण को फॉलो नहीं करता, वो आगे चल के उसको एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग जो है जो बिलीव करते हैं, हमारी श्रद्धा है, शास्त्र जो कह रहे हैं हमको उसके ऊपर विश्वास है, तो वी शुड ऑलवेज, जब भी हम सुनते हैं ऐसे सारे शास्त्र का प्रमाण, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी इतना सारा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संध्या के मतलब जब संध्या होती है हमको सोना नहीं चाहिए। तो अभी जो शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं, दे मस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि हम लोग जब संध्या होगा, अभी पहले शायद पता नहीं था इसलिए हम लोग सोते थे, लेकिन अब हमको पता चला है हम लोग नहीं सोएंगे। उसी तरह से जैसे बुरा हमने अभी जो संध्या का समय, मतलब इट इज रॉन्ग टाइम फॉर सर्टेन एक्टिविटीज, राइट। उसी तरह से ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, इसका भी बहुत मतलब एक समय जब आप कुछ कार्य करते हैं, हर समय का एक आपको फल मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त मैंने ऐसा सुना है कि वो इतना अच्छा समय है कि आप केवल अगर उस ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, मतलब भक्ति की बात हो ही नहीं रही, आप अगर उस टाइम पे अगर जग के अगर खाली अपने बेड से उठ के अगर जब मतलब नींद से उठ के अगर इवन बैठोगे ना, तो केवल बैठने से, ब्रह्म मुहूर्त में जगने से आपका जो आयु है वो रिवर्स, योर एज स्टार्ट्स रिवर्सिंग। ये भौतिक है, बट सी द मतलब हम लोग सोचते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या हमेशा हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना चाहिए। तो केवल आप मतलब आपने भक्ति नहीं की, स्नान नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया आपने, आप नींद से जगे और आप बैठे, तो आपका एज है वो रिवर्सिंग, एज इज रिवर्स्ड, आपकी सौंदर्यता बढ़ती है। आपका जो धन है, धन वो बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, क्योंकि ये जो टाइम है, इट इज द टाइम जब सब पुण्य मतलब वेरी हाई सेलेस्टियल लिविंग बींग्स ना, वो लोग जो है घूमते रहते हैं, और वो जब देखता है कि अरे ये व्यक्ति ने अपना नींद, मतलब सबको नींद प्यारी है ना, अगर किसी से पूछे व्हाट इज द हार्ड, मतलब सबसे मुश्किल कार्य क्या है, तो जो आदमी सोया है उसको नींद से उठना, राइट। तो वो देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी नींद जो है छोड़ के जगा हुआ है, तो ये सारे जो ऊपर के जो लोग के जो दिव्य आत्माएं जैसे देवी देवता है, वो विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे जितने भी ब्रह्म मुहूर्त में जगे हुए जो लोग हैं, वो उनको ये सारा प्रदान करते हैं। जस्ट वो लोग उठे हैं, उन्होंने ना स्नान किया है ना वो भक्ति कर रहे हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब हर एक समय का फायदा भी है, और मतलब अगर आप सही कार्य करोगे तो। इसलिए हम देखते हैं ये जो टॉप सीईओ एमडी बड़े बड़े कंपनी के ना, अगर आप उनका देखेंगे, दिस पीपल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो लोग भक्ति वगैरह कुछ करते नहीं है, बट उनका जो टाइम रहता है, टाइम शेड्यूल, इट इज वेरी वेरी परफेक्ट। वो एकदम सुबह सुबह जग जाते हैं, जग के अपना, कुछ लोग अभी योगा करते हैं क्योंकि योगा इज बिकमिंग फेमस, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग अपना व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए, एंड दैट इज द रीजन एक्चुअली, बिकॉज दे आर गेटिंग अप अर्ली इन द डे, और एंड coincidentally it becomes Brahma Muhurat, they are blessed with all this opulences. इसलिए हम भक्तों को भी
ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठना चाहिए। हमारा तो लक्ष्य अलग है, उद्देश्य अलग है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं, जो जपा करते हैं उस वक्त, क्योंकि ऐसे दिव्य देवी देवताएं जो विचरण कर रहे, वो भी आशीर्वाद देती है। हाँ, उसके वजह से क्या हो जाता है, उनके आशीर्वाद से हमारी भक्ति में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। और अगर आप भक्ति में प्रगति नहीं करोगे, फिर भी आपको ये मटेरियल जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। हाँ, तो काफी माताओं को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, खाली ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आपकी सुंदरता ऐसे ही बढ़ती जाएगी, राइट। और जितने भी प्रभु और इवन माताएं, जो आपका एज जो है, मतलब आप इवन दो आपका एज बढ़ रहा है, लेकिन वो इट विल बी आपके चेहरे से ऐसा नहीं लगेगा कि आप 50 साल के हो या 55 साल के हो। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठने से, तो इतना हम लोग संध्या काल में ये जो रीति ने गलती की, तो हम सोच रहे थे कि इतना बुरा परिणाम हुआ। तो जस्ट पॉजिटिव साइड में, इफ यू वेक अप इन द ब्रह्म मुहूर्त, ऐसे ऐसे फायदे हैं। लेकिन हम भक्तों को क्या फायदा चाहिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अगर भौतिक इतना लाभ मिल रहा है, तो सोचिए अगर भक्त, प्रामाणिक भक्त अगर अपना जप कर रहा है या शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो कितना वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान जो करते हैं, उसको कभी कभी क्या कहते हैं, ऋषि स्नान या देव स्नान भी कहा जाता है। तो दैट इज द एडवांटेज। तो आगे चल के प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर समाज में स्त्री जो है, अगर इनकी रक्षा अगर हम लोग नहीं करेंगे, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाएगा, राइट, अगर उनको भी पुरुष के स्तर पे ही स्वतंत्रता दी जाएगी, तो क्या होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा जो बाध्य फैक्टर जो है, जो गुण है, जो हमको यहाँ पे रखता है, दैट इज लस्ट। एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, और ये जब इतना स्ट्रॉन्ग है अट्रैक्शन, और उसमें अगर दो स्त्री को भी अगर स्वतंत्रता दी गई, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू, मतलब स्त्री का कोई भी शोषण कर सकता है, उनको बुला फुसला के कोई भी उनका गलत फायदा उठा सकता है। और ऐसे गलत फायदे उठा के अगर स्त्री का शोषण किया जाएगा, और ऐसे सारे स्त्रियों का शोषण करते जाएंगे, तो समाज में जो आगे चल के जो प्रजा का जो उत्पत्ति होगा, जो पॉपुलेशन होगा, प्रभुपाद लिखते हैं, या अनवांटेड, इट विल बी अनवांटेड पॉपुलेशन। ऐसे ही जैसे प्रभुपाद भी बहुत कहते हैं ना, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इसकी वजह से हमेशा जो है स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। शी शुड ऑलवेज बी अंडर प्रोटेक्शन, एंड दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ, मतलब उनको मतलब दबाया नहीं जा रहा है, उनके अच्छाई के लिए। और अगर हम देखेंगे अपने जो वैदिक सनातन धर्म में चाइल्ड मैरिज का बहुत लोगों को लगा कि ये सब बैकवर्ड है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्या था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन था। क्या होता था, जब बच्चे छोटे होते थे, लाइक तभी उनका विवाह किया जाता था। फिर जो लड़की थी वो अपने घर आती थी और लड़का जो अपने घर जाता था। और क्या होता था, मेंटली उस लड़की को पता था कि मेरा पति है, मेरा ऑलरेडी विवाह हो गया है और ये मेरा पति है। तो एक्चुअली उसका पूरा उद्देश्य क्या था, ताकि वो बच्ची जो है बचपन से उसको पता है कि मेरा विवाह हो गया है और ये मेरा पति है, तो कभी भी और किसी के बारे में सोचती नहीं थी। और धीरे धीरे वो जब क्या कहते हैं, when she grows up and by the time all her other bodily parts, like when she becomes an adult, तब तक उसका पूरा जो है she has already have उसका क्या कहते हैं, उसके ध्यान में है कि मेरा ऑलरेडी पति है, मेरा विवाह हो चुका है और ये मेरा पति है। तो ऐसे
चेतना होने के कारण वो कभी भी और किसी भी पुरुष के बारे में नहीं सोचेगी या कुछ मतलब गलत, मतलब जैसे आजकल होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब आजकल तो स्कूल में ही, जब हम स्कूल में थे हमको पता भी नहीं था, लेकिन आज इतना सोशल मीडिया, हर मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दिया जाता है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब देखते हैं। फिर ये जो बॉलीवुड में, हम बॉलीवुड में तो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपड़ों से भी ज्यादा चेंज करते हैं, मतलब हम अपने जीवन में इतने कपड़े भी चेंज नहीं करते होंगे नए नए, इतने वो लोग मतलब हर महीने हमको पता चलता है आज इसका ब्रेकअप हो गया, अगले महीने इसके साथ, मतलब ये सारा न्यूज इतना वो बच्चे देखते हैं तो उनको भी लगता है सामान्य चीज है। हाँ, बॉयफ्रेंड होना गर्लफ्रेंड होना फिर ब्रेकअप करना किसी और, तो ऐसा दुष्प्रभाव बच्चों पे पड़ता है और उनको ये सब कॉमन लगता है। तो पहले का जो ये चाइल्ड मैरिज कंसेप्ट क्या था, तो बच्ची मतलब लड़की को भी पता था लड़के को भी पता था कि हमारी शादी हुई है, और एंड व्हेन दे आर एट एडल्ट, जब बन जाते हैं 18 साल के बाद, देन जो है लड़की लड़के के साथ रहने लगती है। तो इससे क्या होता है, देयर इज नो क्या बोलते हैं अननेसेसरी, मतलब ये किसी और के प्रति आकर्षण होना, ये सब नहीं होता था। तो एक्चुअली हमारा पूरा जो वैदिक कल्चर था ना, इट वाज ऑल मेंट टू कीप, जो पूरा जो समाज है उसको मतलब शास्त्र के आधार पे रख के एक सात्विक जीवन जीने के ऊपर ही अपना ये पूरा वैदिक अपना जो समाज था, यूज्ड टू फॉलो दिस वैदिक सिविलाइजेशन, ताकि पूरा सोसाइटी अच्छी तरह से मतलब बिना ऐसे अनवांटेड चीजें किए बिना अच्छी तरह से चले। लेकिन फिर जब से ये पाश्चात्य देश का कल्चर हमारे देश में आया, राइट, और हम लोगों को भी लगा कि हाँ हम अभी मॉडर्न है, हमको भी इंडिपेंडेंट होना है, लड़कियों को भी उनकी आजादी देनी चाहिए, ऐसे सब चीजें जब आने लगी धीरे, यानी इट इज कलयुग, कलयुग में आप कुछ कर नहीं सकते, इट इज द एज ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब इसको डिग्रेड होते ही जाना है। तो लेकिन जितने जीवात्मा इससे बच सकते हैं उतने जीवात्माओं को बचाना चाहिए। और फिर प्रभुपाद मतलब अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं, where there is woman and meat there must be liquor and sex। तो जहां जहां मतलब इसलिए कहते हैं ना WWW, वो वर्ल्ड वाइड वेब हम बोलते थे, लेकिन एक्चुअली इट इज वुमन वाइन, क्या है WWW, वुमन वाइन एंड और एक W ऐसा वुमन वाइन एंड ऐसा उसका एक शॉर्ट फॉर्म का ये क्या था WWW। थैंक यू। तो इस तरह से तो हम लोगों को ये WWW से बचना चाहिए। और जहाँ पे मतलब हमने देखा है कि जिस कंट्री में वेयर देयर इज फ्री मिक्सिंग, जहाँ पे मतलब कहीं पे भी कोई भी मतलब जैसे पत्री प्रभु कहते थे कि जब सिगरेट इंट्रोड्यूस किया था ना, सिगरेट, तो केवल और केवल पुरुष का काम था सिगरेट पीना। गलत है, पुरुष को भी नहीं पीना चाहिए, मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, वो बता रहे थे कि केवल पुरुष पीते थे। फिर सर्टेन टाइम के बाद ना वो सैचुरेशन आ गया, मतलब कस्टमर वही थे, तो फिर सिगरेट कंपनी ने सोचा अभी क्या करना है, कस्टमर तो बढ़ नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा अरे और एक देयर इज अनदर फेयर सेक्स, स्त्रियां हैं, उनको भी क्यों ना हम लोग इसमें, और उन्होंने बाद में बहुत बड़ा विज्ञापन किया, ये किया वो किया, एंड फिर उन्होंने बोला ये स्त्रियों के लिए भी मतलब स्त्रियां भी इसको सिगरेट फूंक सकती है, एंड दैट इज हाउ दे वापस बिजनेस को डेवलप किया और उनको दुगना कस्टमर मिला। मतलब हर कोई ना अपना मतलब फायदा करने के लिए, एंड देन इन अमेरिका इट स्टार्टेड कि पुरुष भी पी सकते हैं सिगरेट और स्त्रियां भी पी सकते हैं, एंड दैट इज हाउ दैट बिजनेस वाज रीस्टार्टेड एंड उनको डबल कस्टमर मिले। तो इस तरह से मतलब पूरा जो आज का जो आधुनिक समाज है, इट इज जस्ट मेंट हाउ टू मेक प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। तो इस तरह से मतलब शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं, और इवन आजकल के सरकार बोलो या
बिकॉज दे डू नॉट फॉलो शास्त्रा, उनको शास्त्र में क्या लिखा है पता नहीं है। वो लोगों को केवल और केवल अपना पैसा कमाना है, अपना पावर में रहना है, उसके लिए इवन द एंटायर सोसाइटी गोज टू हेल। वो बोलते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुम लोग नरक में। और एक दिन वो भी जाएंगे, क्योंकि एज अ लीडर उनका उत्तरदायित्व होता है, राइट। लीडर मतलब क्या, राजा। राजा का उत्तरदायित्व होता है कि अपनी प्रजा का रक्षा करे, प्रजा को धर्म के मार्ग पे लेके जाए। लेकिन क्योंकि राजा भी अंधा है तो प्रजा भी 100% अंधी होगी ना। और एक अंधा राजा अंधी प्रजा को लेके कहाँ पे जाएगा, नरक में ही जाएगा। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद के संपर्क में आए। एंड इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि जब ऐसे सारे जो पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, फिर भगवान, या तो भगवान आते हैं या फिर भगवान अपने अनुयायी को भेजते हैं, अपने कॉन्फिडेंशियल पांगो क्या कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम, पार्षद। तो भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। 500 साल पहले खुद आए, और जब वो गए उन्होंने शिला प्रभुपाद को भेजा। मध्वाचार्य आचार्य, हमारे षडगोस्वामी, ये सारे जो आचार्य है उनको भेजा हमारी रक्षा करने के लिए। और एक्चुअली अगर देखेंगे, इस्कॉन कृष्ण भावनामृत एक ही संस्था है जो पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगी हुई है, पूरी तरह से। बाकी सारे जो हमारे जो बाकी के जो संप्रदाय है वो प्रचार कर रही है, अपने लेवल पे प्रचार कर रही है। लेकिन मतलब घर जा जा के हर एक को मतलब पकड़ पकड़ के जो प्रचार कर रहे हैं, वो केवल और केवल कृष्ण भावनामृत संघ, जो प्रभुपाद का जो ये जो है, वही एक जो है जीवों का उद्धार करने में लगी हुई है। हर चीज वो लोग हर एक मौका देखते हैं कैसे प्रचार किया जाए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन, आप लंदन वगैरह जाओ, हर दिन एक मतलब अलग अलग पार्टी रेलवे स्टेशन के पास, मेट्रो के पास, सड़क पे, हर जगह कीर्तन करते हैं। क्यों, क्या होता है, अगर वो भले ही जो बाकी लोग क्या करते हैं, भक्त ना बने, लेकिन केवल उनका दर्शन जब लेते हैं, भक्तों का दर्शन लेते हैं, या फिर ऐसे मजाक में जब वो हरे कृष्ण महामंत्र अगर उच्चार करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सुकृति हो रही है। और हो सकता है ये जन्म में या अगले जन्म में वो भक्त बने। तो वो लोग जीवों का उद्धार करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी जो है हमेशा माया से बच के रहना है, हमेशा माया से भयभीत होना चाहिए, राइट। वी शुड ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ माया बिकॉज शी इज कृष्णाज एनर्जी। एंड माया जो है हमेशा टेस्ट कर रही है। जब हम भक्त बनते हैं, माया विल ऑलवेज टेस्ट अस कि आर यू वांटिंग टू सर्व कृष्णा और यू वांट टू डिस्टर्ब कृष्णा। होता है ना, बहुत सारे सत्संग में भक्त लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। मतलब वो तुम माया देख रही है कि तुम भक्ति में क्यों आए हो, कृष्णा की सेवा करने आए हो या कृष्णा को परेशान करने के लिए आए हो। तो वो टेस्टिंग करते रहती है। तो अनलेस वी पास द टेस्ट वी विल नॉट गो बैक टू कृष्णा। तो माया देवी जो काम करे, ऐसा मत सोचिए कि वो कुछ गलत कर रही है, उनको कृष्णा ने ही कहा है। जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे, माया का लास्ट टेस्ट हम पास नहीं करेंगे, हम लोग इस भौतिक जगत से नहीं जा सकते। तो माया देवी हमेशा जब टेस्ट करती है, हमको वो टेस्ट पास करना चाहिए। और जब वो माया देवी हमको वो पासिंग सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट दिखा के ही हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अगर माया देवी ने कहा फेल, तो हमको वापस टेस्ट देते रहना चाहिए। तो ये सारा जो प्रसंग जो दीति और कश्यप मुनि का है, इससे हमको सीखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में कितने सारे चीजें हैं जो हमको हमारी भक्ति से पतन कर सकती है।
एंड अपनी जो इंद्रियां है वो बहुत ही बलवान है, बहुत बहुत बलवान है। हाँ, वो हमको जब जैसे कहते हैं ना, रावण के 10 सर थे, और जब रावण ने अपने 10 सरों से पूछा कि मुझे सीता का अपहरण करना चाहिए कि नहीं, तो कहा जाता है कि उनके पूरे 9 सर ने कहा नहीं, ये बहुत गलत चीज है, फंस जाओगे। पूरे 9 सर ने कहा, लेकिन उसका जो असली सर था ना, उसने बोला है इनको क्या पता है, मैं तो अपहरण करूंगा। तो ऐसे हमारी इंद्रियां बहुत प्रबल है। जब हमको बुद्धि कहती है ना नहीं ये गलत है मत करो, फिर भी वो इतना अपना बलवान रहता है वो कार्य करने का, जो गलत कार्य, कि जब बुद्धि भी बोलती है कि नहीं, तो हम बुद्धि को भी निग्लेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं बाद में का बाद में देखेंगे, अभी मुझे ये कर लेने दो। और हमने देखा है कि जब हम वो गलत कार्य करते हैं, हाँ, क्योंकि वो भौतिक कार्य है, करने के बाद फिर हमको लगता है अरे मैंने ऐसे क्यों किया। हाँ, लेकिन तब तक देर हो गई रहती है। जैसे अभी दीदी होने के बाद अभी उसको पश्चाताप हो रहा है, अभी वो भयभीत है कहीं मेरा गर्भ नष्ट ना हो जाए। हाँ, हम इसलिए हम लोगों को ना हमेशा जो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग कहते हैं ना, थिंकिंग लेवल पे ही हम लोगों को शास्त्र का सहारा लेके, वैष्णवों का सहारा लेके, वहीं पे अगर कुछ गलत मन में विचार आ रहे हैं या कुछ कार्य करने का अगर कुछ आ रहा है, वहीं एट द लेवल ऑफ थिंकिंग वी शुड स्टॉप आवर सेल्फ। एंड जितना हो सके हमको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली स्वॉर्ड, यही एक तलवार है जो हमारे अज्ञानता को काट सकती है और हमारे जो विषैले, जो इंद्रिय विषैले सर्प से उसको तुलना किए गए, उसके दांत को निकाल सकती है। और जब दांत निकाल दिया जाएगा, वो विषैले दांत, तभी सर्प जो है इट बिकम्स हार्मलेस। तो हमारे जो इंद्रिय है वो विषैले सर्प के भांति है, तो उसके दांत हमको निकालने हैं। और उसको तभी निकाल सकते हैं जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध जाप करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, वैष्णवों का सेवा करेंगे। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मतलब अपने डिग्री जैसा नहीं, बीकॉम हो गया, डिग्री मिल गई, अभी हो गया पढ़ाई, नहीं। Until we reach the spiritual world, यही हमको करते रहना है, हर क्षण करते रहना है। और जैसे दामोदर मंत्र चल रहा है, दामोदर मंत्र में कहते हैं ना, कंटिन्यूस आप भक्ति कीजिए। जो भी भक्ति करेगा उसको आपको कितना लाभ मिलेगा? कुछ लोग बोलते 10,000 गुना। एक माला किया करेंगे तो इट विल बी काउंटेड एज 10,000 माला। इस संदर्भ में जस्ट एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से कि गुरु महाराज, मतलब अगर मैं कार्तिक में एक माला करूंगा तो वो 10,000 के बराबर है? तो बोला हाँ। तो उसने बोला तो मेरा पूरा साल का कोटा हो गया। हमको 16 ही माला करने ना दिन का, तो अगर मैंने कार्तिक में एक माला किया तो 10,000, मतलब 16 into 365 डेज, मतलब। तो फिर हमारे गुरु ने कहा तुमको पता है कार्तिक में कितने माला करने होते हैं? तो बोला नहीं महाराज। तो बोला 16,000 into 10,000 करो, 16 into 10,000 करो, इतने माला करने होते हैं। लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए एक माला का जो भगवान है आपको उतना क्रेडिट दे रहे हैं। तो उसको उन्होंने समझाया। तो जो तुम 10,000 जो हो रहा है ना, वो एक्चुअली उतना करना है तुमको, लेकिन भगवान को पता है तुम्हारी क्षमता नहीं कर पाओगे, इसलिए भगवान खुद अपने अकाउंट से उसको ऐड कर रहे। तो जब आप 16 माला इंटू 10,000 जो करते हो, उसका जो फल है वो एक्चुअली कार्तिक में उतना ही करना है। ऐसे गुरु ने उनको समझाया। मतलब कभी कभी हम लोगों को लगता है हम बहुत होशियार है, चतुर है, लेकिन हमारे जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, हमारे गुरु जो परमहंस है उनकी सोच शुरू होती है। फिर वो शिष्य को पता चला जो मैं कर रहा हूँ इट इज जस्ट बेयर मिनिमल। और भगवान अपनी कृपा से, गुरु अपनी कृपा से, वरिष्ठ वैष्णव अपनी कृपा से हमको ये सारा कृपा देते रहते हैं। तो ये जो दीति और कश्यप मुनि का जो प्रसंग है, हम लोगों को एटलीस्ट, प्रभुपाद ने कहा जो इस्कॉन में जितने भी माताएं हैं उन और पिता माता जो मतलब जो हाउस होल्डर है, गृहस्थ है, उनके बच्चे जो है दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दे आर वैकुंठा चिल्ड्रन। ये प्रभुपाद के वाक्य है। तो एटलीस्ट हम लोगों को इस वाक्य के ऊपर अमल करना है। ओके, ये जो गर्भधारण संस्कार, अपनी चेतना, प्रभुपाद ने तो कहा अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस बच्चे पैदा कर सकते हो तो जितना चाहे पैदा करो, बट इफ यू कैन नॉट, डू नॉट हैव चिल्ड्रन। ये प्रभुपाद का वाक्य है। तो हम लोगों को इस प्रसंग से सीखना है कि ये
जो संतान उत्पत्ति है बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है. इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ सेंस ग्रेटिफिकेशन. हमारी इंद्रियों का जो हम लोग क्या कहते हैं भोग करते हैं, वो भोग के द्वारा जो कुछ अगर कुछ बाय प्रोडक्ट आता है, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज वेरी वेरी मतलब हमको सोच समझ के हमको ये संतान उत्पत्ति करनी चाहिए. और जितने भी हम गृहस्थ है, हमारे पर उत्तरदायित्व है. प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन में जितने भी गृहस्थ है उनके बच्चे वैकुंठ के बच्चे हैं. तो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग प्रभुपाद के वाक्य को सिद्ध करेंगे. और यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. कार्तिक महीने की बधाई. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा लीला माता जी. Dhanvat Pranam Prabhuji, this is Bhakti Siddhant Das. This is my mother. She was listening to the class actually. I wasn't. So she has a question. I'm sure your class is very nice. And Prabhu, she will ask her question. 1 second. Yes, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभुजी. कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. हरे Yes, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण. जी. ये जो बात है बच्चों के लिए हम बोलते हैं, लड़की को बचपन में जैसे पहले शादी करा लेते थे, और आजकल के टाइम में बातें सब बदलती जाती है. और माया देवी की सीरियसनेस भी इतनी नहीं समझ में आती है सबको कि वो हमारे पीछे सीरियस है कि कहाँ हम बस गलती करें और टेस्ट में पकड़े. तो ये बात आजकल के समय के लिए बच्चों के लिए क्या मैसेज हो सकता है कि मॉडरेटली संभाल सके? हरे कृष्णा माता जी. तो आज मतलब एक्चुअली देखा जाए तो अभी भी अगर माता पिता है जो मतलब धार्मिक है और उनको बचपन से ही अगर अपने बच्चों को मतलब धार्मिक वे से अगर उनका अपब्रिंगिंग किया जाए, स्टिल इट इज पॉसिबल. मतलब प्रभुपाद की कृपा से मतलब जो अगर इस्कॉन में जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता है, अगर उनका मतलब एज पर प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन अगर उनका अपब्रिंगिंग करेंगे तो इट इज वेरी गुड. लुकिंग फॉर अ प्रपोजल बचपन से मतलब इवन आजकल राजस्थान ऐसे जगह पे मैंने सुना है अभी भी ऐसा प्रथा चलती है. मतलब बचपन में ही लाइक माता पिता है लाइक वो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि मेरी बेटी का शादी इससे करा के मतलब कराऊंगा वगैरह. सिटीज में आजकल थोड़ा ये नहीं है क्योंकि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. पहले क्या होता था जॉइंट फैमिली में ना बच्चों का ख्याल रखने के लिए दादी दादा और मतलब अन्य जो मतलब जैसे कि रहते थे, तो क्या होता था बच्चों के ऊपर ध्यान भी रखा जाता था, उनको अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी. और वो जॉइंट फैमिली के कंसेप्ट की वजह से उनका अपब्रिंगिंग वाज वेरी वेरी नाइस. लेकिन अभी क्या हुआ है न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे माता भी काम पे जाती है, पिताजी भी, और बच्चे टोटली उनको मतलब कोई नहीं है देखभाल करने के लिए. एंड मोबाइल आ गया है आजकल, तो इतना मतलब बच्चों को मोबाइल से बचाना भी एक बहुत बड़ा ये हो गया है. सो ऑल दिस थिंग्स बट ऑल सेड एंड डन, अगर हम एटलीस्ट इस्कॉन में जितने भी हम लोग हैं अगर अपने बच्चों को बचपन से ही अगर ट्रेन करेंगे, स्टिल होप इज देयर माता जी. ये मेरा कहना था, बट गोपी मनोहर प्रभु सब आप प्लीज ऐड कर सकते हैं.